नमस्कार, मैं हूं खुशबू कुंभट और आप सुन रहे हैं राजस्थान सुपरफास्ट न्यूज। तो आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। नमस्कार, मैं उमेश लीला, अध्यक्ष श्री अग्रसेन संस्थान। बहुत ही हर्ष के साथ में समस्त अग्र समाज को बताना चाहता हूं कि श्री अग्रसेन संस्थान प्रांगण में पूर्व में जो रूम बने हुए थे उसमें से 14 रूम, 6 रूम प्रथम तल के और 8 रूम, 6 रूम ग्राउंड फ्लोर के और 8 रूम प्रथम तल के पूरे रूम का पूर्णतया रेनोवेशन किया गया है। आप देखें रूम के अंतर्गत, क्योंकि पूर्व में ये रूम अगर बाबा साहब के सहयोग से 2004 में बनवाए गए थे, काफी समय हो गया था, समय की डिमांड भी रहती है, डब्ल्यूसी भी एडीएम थी। अभी संस्थान की कार्यकारिणी, संस्थान सचिव अनिल कुमार सिंघल और समस्त कार्यकारिणी ने मिलकर इसी के साथ में भवन निर्माण समिति का भी गठन हुआ था। उस समिति के अध्यक्ष विनोद कुमार सिंघल या तमाम मेंबरों ने प्रयास करके, वो मेहनत करके, और जिन बाबा साहब ने पूर्व में रूम के लिए सहयोग दिया था उन्हीं बाबा साहब से पूर्ण आर्थिक रूप से सहयोग लेकर यह रूम सारे तैयार करवाए गए हैं। आप देखेंगे कि अग्रसेन संस्थान द्वारा प्रयास किया गया है कि समाज का अग्रबंधु कोई भी रूम में निवास करे, उसको ये अनुभूति हो कि मेरे लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था प्रोवाइड की गई है। इसी तरह पूर्व में 1 वर्ष पहले भी यहाँ पे 4th फ्लोर का निर्माण हुआ था संस्थान में, उसमें भी 14 रूम बहुत अच्छे रूप से तैयार करवाए गए थे। परंतु यहाँ शादी ब्याह में जो लोग आते थे, जो लोग भवन को बुकिंग किराए पे लेते थे, उनको समस्या का सामना करना पड़ता था कि ऊपर तो रूम इतने बढ़िया है, नीचे रूम उस कैटेगरी श्रेणी के नहीं थे, तो किसके ऊपर का रूम देवे, किसको रिश्ता को, उनके विवाद भी होता था। इस विवाद को दूर करने के लिए संस्थान की कार्यकारिणी ने प्रण किया और आज परम पूजनीय राम प्रसाद जी महाराज, हरिराम जी शास्त्री के सानिध्य में आज शाम को इसका लोकार्पण होने जा रहा है। और यह प्रयास किया गया है कि संस्थान की कार्यकारिणी पूर्ण रूप से सोशल कार्य के लिए समर्पित है। इसी कड़ी में यह कार्य आज किया गया है। धन्यवाद।
भवन की। और जब भवन का काम हो रहा और भवन प्रभारी से बात ना हो तो बात अधूरी रह जाती है। विनोद जी सिंघल साहब निरंतर जब इस कार्यों से जुड़े रहते हैं और हम खास यही जानना चाहेंगे कि जब जो आपने सपना सोचा था और वो सपना आज जब पूरा होता है और पूरी टीम जिस तरीके से आपके साथ जुटी हुई है, आगे ऐसा क्या रहेगा कि जिससे कि आप आराम से इस काम को और अच्छा अंजाम दे सकें? ऐसा है, जब हमारी कार्यकारिणी ने ये तय किया कि इसके अंदर रेनोवेट करवाने हैं 14 कमरे, तो सबसे पहले तो हमारे पास समय की सीमा बहुत कम थी। समय सीमा कम के अंदर इस टारगेट को पूरा करना एक असंभव सा लग रहा था, पर हमारे अध्यक्ष जी और सचिव जी ने मिलकर कहा कि अपने को किसी भी हालत में ये करना है। तो हमारी एक टीम बनाई गई, उसमें मेरे को अध्यक्ष का दायित्व दिया गया। मेरे साथ में 6 और सदस्य जुड़े, सब ने अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन के अंदर और हमारी जो आर्किटेक्ट मीनाक्षी मारवाड़ जी हैं उनके सहयोग से, उनकी डिज़ाइन से दिन रात उन्होंने काम करवा के हमने इसको अंजाम दिया और तय समय सीमा पर हमने इसको पूरा कराया। बिल्कुल, जो निर्धारित था वो तो था ही। आगे ऐसा क्या आपको लगा कि यहाँ और होना चाहिए जिससे कि समाज आगे आकर के काम कर सके और बिल्कुल आप ऐसे ही भवन प्रभारी के रूप में अपना दायित्व निभा सके? हमारी इच्छाएं तो बहुत हैं कि इसके अंदर कम से कम 100 रूम का हम एक संस्थान बनाएं, पर चूंकि पार्किंग की सबसे बड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो हम परमिशन मांग रहे हैं डिपार्टमेंट से, गवर्नमेंट से कि हमें बेसमेंट में पार्किंग की परमिशन मिले, तो हम ताकि इसके अंदर 100 कमरों का बनाएं। अन्यथा हमारा अध्यक्ष जी अभी एक आउटसाइड में जमीन देख रहे हैं और वहाँ पे एक 5 स्टार टाइप रिसोर्ट्स बनाने का 300 रूम का टारगेट लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमारे समाज में भामाशाहों की कोई कमी नहीं है। वो हर रोज कहते हैं कि आप तो जमीन लो, जमीन के पैसा भी हम देंगे, रूम के पैसा भी देंगे। अब जैसे ही हमारा ये जमीन का कार्यक्रम पूरा हो जाएगा, तत्पश्चात आपको एक जोधपुर के अंदर भव्य रिसोर्ट्स अग्रवाल संस्थान, अग्रसेन संस्थान की तरफ से आपको देखने का मिलेगा। ऐसे हम उम्मीद करते हैं और समाज से उपेक्षा करते हैं और हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में ये काम हम पूरा करना चाहते हैं और बहुत ही जल्दी 1-2 साल में हम आपको इस चीज की खुशखबरी देंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं कि जहां श्री अग्रसेन संस्थान ने जिस तरीके से इसको एक शुरुआत से लेकर के आज जब इतनी ऊंचाइयों तक लाया और जब भवन प्रभारी के रूप में उनके मन की बात थी तो सामने निकल करके आई कि यहाँ पर अगर 100 कमरे होते हैं लेकिन जहाँ पार्किंग की समस्या है तो वो भी दूर हो और नए भवन की बात जहाँ 5 स्टार के रूप में, निश्चित रूप से हम ईश्वर से यही कामना करेंगे कि आज भगवान जगन्नाथ पुरी जी की रथ यात्रा के उस बात को निश्चित रूप से यहाँ से सुना जाए और जोधपुर के अंदर एक नवीन ऐसा और भवन बनकर के सामने आए। हम ऐसी ही खबरों के साथ आपके साथ यूं ही जुड़े रहेंगे। राजस्थान सुपरफास्ट न्यूज के लिए मैं आनंद कल्ला। बात श्री अग्रसेन संस्थान की, जहाँ निरंतर वर्ष पर्यंत कार्य होते रहते हैं, लेकिन आज जब जगन्नाथ रथ यात्रा पुरी में चल रही है और इसी अवसर पर यहाँ भवन के विस्तार की बात हो रही है, समाज के लोग निरंतर यहाँ आते रहते हैं और जब उनको सुविधाएं मिलती है तो निश्चित रूप से आने का मन और भी बना रहता है। हमारे साथ संस्थान के यहाँ सचिव श्री उमेश जी लेला साहब हैं। जानना चाहेंगे कि आज का जो भवन जो आपका बना है और जिस तरीके से उसका विस्तार हुआ उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे और आज के कार्यक्रम के जो आपके अतिथि रहेंगे उसके बारे में भी थोड़ा जानेंगे। मैं उमेश लीला, अध्यक्ष श्री अग्रसेन संस्थान। मैं आपको बताना चाहूँगा, अग्रसेन संस्थान सदैव सेवा कार्य में समर्पित रहा है। यहाँ पे पूर्व से होम्योपैथी सेंटर चल रहा है, फिजियोथेरेपी सेंटर भी चल रहा है, गीता कक्षा भी चल रही है, कंप्यूटर कोर्स की क्लासेस भी चल रही है और ये सब चीज़ें सभी जन के लिए एक समान है, लागत मूल्य में चल रही है। इसमें कोई भेदभाव नहीं रखा गया है। संस्थान की कार्यकारिणी सदैव प्रयासरत रही है। आप ये देखिए, संस्थान के अंतर्गत जो प्रोग्रेस के कार्य हुए, चाहे जो ऑफिस अपने बैठे आप देख रहे हो, इस ऑफिस का निर्माण जो रेनोवेशन हुआ था, ऊपर आपने एसी हॉल देखा है उसका रेनोवेशन हुआ था, एक नई लिफ्ट लगी थी उसका काम हुआ। इसी कड़ी में अभी संस्थान की कार्यकारिणी ने महसूस किया कि ऊपर चतुर्थल के रूम बहुत ज्यादा सुंदर बने हुए हैं, पर नीचे के रूम चूंकि 2004 में बने हुए थे, रूम काफी 19 थे। यहाँ पे जो अगर भामाशाह अगर बंधु यूज में के बुकिंग करवाते थे उनके लिए बड़ा संकट क्रिएट होता था कि ऊपर के फ्लोर किसको देवे, नीचे के फ्लोर किसको देवे, उनको ओलमा भी मिलता था। इसी कड़ी में संस्थान की कार्यकारिणी ने निश्चय किया कि भी इन रूमों का रेनोवेशन आप करवा दो। इसी कड़ी में संस्थान की कार्यकारिणी ने भवन निर्माण समिति का गठन भी किया, भवन राख रखाव समिति का गठन किया
जिसके अध्यक्ष विनोद कुमार सिंघल को बनाया गया, और हमारे संस्थान कार्यकारिणी के सचिव अनिल कुमार जी सिंघल, उपाध्यक्ष राकेश जी बंसल एवं तमाम टीम ने मिलकर यह प्रण लिया कि इन रूमों को एक अच्छा पूर्णतया अच्छा रूप देना है। उसी कड़ी में यह प्रयास किया गया कि संस्थान के रूम जो है 42 रूम अभी हो गए हैं, 3 AC हॉल भी है, पूर्णतया साज सज्जित से हो जाए। उसमें आप ये देखिए, मैं बताना चाहूंगा बहुत ही खुशी के साथ में कि पूर्णतया टाइल्स भी नहीं लगी है, सैनिटरी फिटिंग भी नहीं लगी है, डबल बेड भी नहीं लगे हैं, पूर्णतया रेनोवेशन हुआ है। एक आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि बहुत ही अच्छी जगह आप कहीं आए हो। ऐसा कोई नहीं कह सकता है कि ये धर्मशाला का रूप है। और ये हमारे को कार्यकारिणी को बड़े हर्ष है कि समस्त अग्र समाज को प्राउड होना चाहिए कि हमारे अपनाएं, जिसको कहते हैं कि हमारे समाज का भवन है, बहुत ही अच्छा है। तो ये निश्चित रूप से यहाँ पे आएंगे। हालांकि अभी पहले से ज्यादा लोग हमारे आने लगे हैं, क्योंकि ऐसी अच्छी सुंदर व्यवस्थाएं हैं। तो और भी ये प्रयास किया जा रहा है। हर सुविधा का भी ध्यान रखा गया है। ड्रेसिंग टेबल अलग है, WC अलग है, स्नानघर अलग है, TV अलग लगा हुआ है, पूर्णतया सब चीजों का ध्यान रखा गया है। गद्दे भी 8 इंची के लगाए गए हैं। अंदर झरोका भी बनाया गया है, जिसमें कुछ रूम तो ऐसे हैं जिसमें एक झरोके में 2 बच्चे सो सकते हैं। ये एक्स्ट्रा बेड भी है। जो रूम थोड़ा छोटा था उसमें काउच की व्यवस्था की गई है, ताकि एक काउच भी छोड़ा सोफे टाइप का, एक व्यक्ति उस पर भी सो सके। तमाम ध्यान रखा गया है। मैं इसके लिए अग्रसेन संस्थान की तमाम कार्यकारिणी का साधुवाद और धन्यवाद भी प्रेषित करता हूँ। आज शाम को स्वामी श्री हरि राम जी शास्त्री महाराज और राम प्रसाद जी महाराज पधारने वाले थे। उनके कोई अचानक आवश्यक कार्य होने से वो फ्लाइट से दिल्ली गए हैं। उनकी जी अमृतराम जी महाराज पधारेंगे। उनके मार्गदर्शन में, उनके पावन साधिन्य में आज का आयोजन होगा। और हमारे सेक्रेटरी साहब बताएंगे कि शाम को जो जिनका सहयोग करता है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे रूम के जो सहयोग करता है, उनका मैं हृदय गृह से आभार व्यक्त करता हूँ। समय समय पे समाज सहयोग देता है, तभी संस्था कार्य कर पाता है। मैं तमाम टीम को बधाई देते हुए अनिल जी सिंघल से निवेदन करूंगा कि वे सहयोगदाताओं के बारे में जानकारी देंगे। बिल्कुल अनिल जी, हम ये जानना चाहेंगे कि जहां सहयोगकर्ता की बात तो कही गई है, लेकिन आज जो सम्मान समारोह भी है, थोड़ा सा उसके बारे में भी जानना चाहिए। धन्यवाद उमेश जी। श्री अग्रसेन संस्थान की एक परिपाटी रही है सदैव सेवा की तरफ प्रवृत्त रहना, और जो व्यक्ति यहाँ आ रहा है उसके बारे में उसकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखना। इसी का परिणाम है कि आज से 14 वर्ष पूर्व जो 14 कमरे बनाए गए थे, उन कमरों को रिनोवेट करने के लिए जब पूर्व के ही भामाशाहों को निवेदन किया गया, तो उन्होंने आगे बढ़ के ये कहा कि आपके जो कुछ लोगों ने कहा कि इतनी राशि, और कुछ लोगों ने तो ये कहा कि जितनी राशि आपके खर्च होगी हम उसको देने के लिए प्रवृत्त है। ये एक बहुत बड़ा विश्वास और एक संस्थान के प्रति उनका प्रेम है जो हर एक जगह देखने को नहीं मिलता। हमारे इन 14 कमरों में भामाशाहों, इसके अलावा 2 लॉबी जो हमारी पेंडिंग थी, उनका भी हमने रिनोवेशन कराया है। उनके भी भामाशाहों ने दिल खोल के इसको हमारी योगदान दिया है। इन सभी भामाशाहों का आज शाम हम उनका बहुमान करेंगे। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि वो सब लोगों ने इस बारे में हाँ भरी है, और इससे ही समाज में प्रेम और आपस में सामंजस्य की वृद्धि होती है। बिल्कुल, जहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट जो नए बच्चे आए हैं उनके सम्मान की बात भी है, तो उनकी संख्या कितनी होगी? लिस्ट आ रही है अभी तो। हमारे समाज के रिजल्ट अभी आया है, तो उन सबको हम थोड़ा सा शॉर्ट टाइम रहा, सबको हालांकि समाचार किया, तो लिस्ट अभी आ रही है, उनका चल रहा है। लेकिन करीबन 5-6 बच्चों का तो नाम आ चुका है, और कुछ अभी इन पाइपलाइन है जो अभी आ जाएंगे, तो उनका उस हिसाब से सभी का सम्मान किया जाएगा। ये समाज में एक तरह का सूचक है कि जो बच्चा प्रोफेशनली क्वालिफाइड होकर आगे बढ़ता है तो उसको सम्मान मिलता है, तो उससे दूसरे बच्चे भी प्रवृत्त होते हैं, वो उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। उपाध्यक्ष जी बताएंगे रक्तदान शिविर यहाँ पे के लिए जो देते हैं निःशुल्क। रक्तदान शिविर भी आपके यहाँ होते रहते हैं, और अभी हमने देखा था कि जहाँ हरिराम जी शास्त्री जी स्वयं आए थे और उन्होंने भी रक्तदान किया था। ऐसे ही रक्तदान शिविर के लिए एक और खास बात हमने उस समय देखी थी कि निःशुल्क ये जो आपके रक्तदान के लिए जगह उपलब्ध कराने की बात थी, उसके बारे में जानना चाहेंगे उपाध्यक्ष। यही कहना चाह रहा था कि जैसे आज के टाइम में रक्त की बहुत कमी है अस्पतालों में, तो हमारे कार्यकारिणी ने निश्चय किया है कि जो भी संस्था, अन्य संस्था भी रक्तदान करवाना चाहेगी उसको हम निःशुल्क ये व्यवस्था हम देंगे OPSC हॉल, और जितना भी अग्रसेन संस्थान से सहयोग होगा वो हम उस रक्तदान शिविर में करेंगे।
ये हमारा प्रण है। धन्यवाद। धन्यवाद। लास्ट एंड फाइनल